सो वेलकम इन द न्यू लेक्चर जिसमें हम वीकली एक्टिविटी 2.12 या 2.13 को देखेंगे। 2.12 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2.12 में पहला क्वेश्चन जो है, इन द जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन इज 3x + 2y - 5 = 0, देन चूज द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन। तो पहले देख लेते हैं 3x + 2y - 5 में पहला ऑप्शन जो है, द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज -3/2। तो स्लोप क्या होता है, सबसे पहले इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं अगर हमें ज़रूरत ही पड़ रही है देखने की। तो हम क्या करेंगे, 2y = y वाला कंपोनेंट एक तरफ, कांस्टेंट एक साइड ले जाएंगे, कांस्टेंट इज +5 प्लस तो नहीं जाएगा, मैं दोबारा से इसको इरेज करके लिख देता हूँ, एक बार सही से इसको लिख देता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। 2y = उस साइड ले जाएंगे तो -3x + 5, गॉट इट। एंड जब y को केवल इस तरफ रखेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो -3/2 × x होगा। तो मैं कांस्टेंट से कुछ नहीं मतलब है, हमें स्लोप के लिए मतलब है x के कोफिशिएंट से, तो दैट इज -3/2। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही हो जा रहा है। मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, द x इंटरसेप्ट इज 3। तो किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया कि कांस्टेंट को इंटरसेप्ट निकालने के लिए कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाओ और बाकी लाइन को एक तरफ रखना है। तो 3x + 2y = 5। अब 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5 को यहाँ नीचे ले आओ तो 3x / 5 होगा प्लस 2y / 5 होगा। अब यहाँ पे क्रिस्प क्या है कॉन्सेप्ट में, आपको क्या चाहिए, आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि 5 क्या है आपका इंटरसेप्ट है, बट 5 इंटरसेप्ट नहीं है। इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको x / 5 / 3, क्योंकि 3 को भी तो नीचे लाना है, एंड y / 5 / 2 = 1। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका 5 / 3 है वो x का इंटरसेप्ट है और 5 / 2 है वो आपका y का इंटरसेप्ट है। तो यहाँ क्या 3 इंटरसेप्ट है, नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज द पॉइंट वेयर द गिवन लाइन कट्स द x एक्सिस। देखो x एक्सिस कहाँ कट करती है, x एक्सिस पे कट करती है कोई लाइन a, 0 पे, और a क्या होता है, वो उसका इंटरसेप्ट होता है। तो इंटरसेप्ट क्या होता है 5/3, तो 5/3, 0, ये ऑप्शन सही होगा। द y इंटरसेप्ट इज -2, y इंटरसेप्ट इज 2, तो y इंटरसेप्ट 2 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो हमने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया है दैट इज 5/2। तो द पॉइंट वेयर गिवन लाइन कट्स द y एक्सिस, तो दैट इज 0,5/2 होगा, क्योंकि हमने यहाँ से इंटरसेप्ट हम पहले ही निकाल लिया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द पॉइंट -2, 1 एंड द लाइन -3x + 4y - 7 = 0, चूज द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शंस। पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन -2, 1 एंड द लाइन। तो देखो डिस्टेंस की बात अगर यहाँ पे आई है तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे सीधा सा सिंपल तरीका है कि लाइन में उस पॉइंट को पुट कर दो। तो माइनस यहाँ देख लेते हैं -3, और लाइन में पॉइंट को जब पुट करेंगे -3 - 2 + 4 × में 1 - 7 डिवाइड बाई रूट अंडर हम क्या करेंगे, रूट अंडर हम एडिशन करेंगे किसका, जो x एंड y के कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर्स का। तो -3 का हम करेंगे स्क्वायर प्लस में हम 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो -3 × 2 = 6 -6, ठीक है, एंड 4, 1 4 - 7 डिवाइड बाई 3 3 = 9, तो ये हो गया 9 प्लस 4 4 = 16, ठीक है। तो -6 - 7 -13 13 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका -9 डिवाइड बाई जो 16 + 9 होगा 25, रूट अंडर 25 निकल के आएगा 5, तो 9 डिवाइड बाई 5, ये आपका निकल के आया यहाँ से आपका डिस्टेंस इसका पॉइंट का लाइन से। तो देखो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2, 1 और लाइन 2 तो नहीं होगा, तो पहला वाला ऑप्शन है ये तो आपका यहीं से एलिमिनेट हो गया। दूसरा देखते हैं, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज 5। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते थे, स्लोप निकालने के लिए पूरी लाइन को y वाले कंपोनेंट को एक तरफ, वो पूरा सारा जो भी मटेरियल है उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो मैं यहाँ इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ, कैलकुलेट करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई हैव टू इरेज फर्स्ट देन आई विल राइट हियर। ओके, सो लेट गिव मी 1 मिनट। द पॉइंट इज -2, 1, ठीक है। द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज 5, तो 4y करेंगे, 4y = -3x करेंगे, -3x पॉजिटिव होके जाएगा और 7 भी पॉजिटिव होके जाएगा। स्लोप निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 4 से, तो y = 3/4। तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप तो 3/4 आ रहा है, तो यहाँ से स्लोप भी 3, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। अब लास्ट के दो ऑप्शन, द डिस्टेंस बिटवीन -2, 1 एंड द लाइन -3x + 4y - 7 = 0 इज 3/5। तो हमने कुछ डिस्टेंस 3/5 कैलकुलेट किया था, तो 3/5 हमारा डिस्टेंस होगा। देन द y इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन लाइन इज 7/4। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, -3x + 4y
7 को ले जाना है उस साइड। अब 7 को 7 से कर देना है डिवाइड, 3x/7 प्लस 4y/7 इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, 7/3 किसके नीचे आ जाएगा, x के नीचे, यहाँ ऊपर क्या आएगा x, ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट PYQ में बताया था। y इज इक्वल्स टू 7/4, तो यहाँ से y का क्या आएगा 7/4, तो y इंटरसेप्ट 7/4। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चंस और हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस। देखो लाइन पैरेलल होती थी, मैंने आपको क्या बताया, लाइन पैरेलल अगर हैं तो उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। हम C1 माइनस C2 निकालते थे बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस और A² प्लस B² कर देते थे। तो यहाँ पे आपके पास 2 पैरेलल लाइंस तो हैं, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे 4x प्लस 3y प्लस 5 लिखा है, यहाँ पे 8x प्लस 6y माइनस 30 लिखा है। यहाँ पे a1 a2 डिफरेंस है और यहाँ पे a1 a2 सेम था, तो कुछ नहीं है, इज इक्वल्स टू 0 है, तो हम कॉमन लेके इस लाइन को इसके बराबर बना लेंगे। तो हमें क्या सीधा सीधा दिख रहा है, 2 कॉमन लेने से a1 और b1 जो है वो a2 और b2 इस लाइन के इक्वल हो जाएंगे। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर इस वाली लाइन के लिए हो जाएगा 4x और 4x प्लस 3y माइनस 30 नहीं माइनस 15, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया, इज इक्वल्स टू 0, और इस 2 को पहुंचाएंगे 0 में। तो यहाँ से लाइन हमारी सेम हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, C1 माइनस C2 करना है, किसके अंदर, मॉड के अंदर। C1 माइनस C2 क्या होगा, -5 माइनस, यहाँ पे हमारा जो C1 है वो माइनस में था, तो माइनस माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो -15, ये आपका मॉड है, हमने बन किया। रूट के अंदर हम क्या करेंगे, a² प्लस b², a² 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 20/5 और 5 4 जा 20, तो यहाँ से आंसर आता है 4। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the distance between the point -1, 3 and the line is 4x plus c is 3/2, then find the value of c। तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन करा ही दिया है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में इसको रखना है, और फॉर्मूला क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो आप क्या करते हैं, पॉइंट को डायरेक्टली लाइन में रख देते हैं। अच्छा, मैं इसको भी सॉल्व करके आपको बताता हूँ, देन लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए जो आपको प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, तो पॉइंट एंड लाइन के बीच में डिस्टेंस है, तो लाइन क्या है, लाइन है आपकी 4x प्लस c, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये पॉइंट रख देंगे, तो 4x पॉइंट को हम जब लाइन में रखेंगे, आपकी लाइन कुछ y इज इक्वल्स टू होगी, y इज इक्वल्स टू, इस हिसाब से लाइन आपकी होगी, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 4x प्लस c है, तो y को ले आएंगे, लाइन को कुछ ऐसा बना लेंगे, y माइनस 3x 4x प्लस c, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 प्लस c, इसको हम माइनस c कर लेंगे बिकॉज हम इस साइड ले आए, ठीक है, कांस्टेंट को। अब लाइन में पुट कर दो पॉइंट को, तो -1 पुट किया y की जगह, माइनस, ये हो जाएगा आपका 12, 4 3 जा 12 माइनस c डिवाइड बाई, यहाँ पे x एंड y का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर क्या होगा, 4 4 जा आपका 16 होगा प्लस 1 होगा। आई थिंक सो हम इसको y इज इक्वल्स टू नहीं लेंगे, बिकॉज y इज इक्वल्स टू लाइन ऐसा हमें कुछ कहा नहीं गया है, तो हम डायरेक्टली लाइन को 4x प्लस c ही ले लेंगे। हमें यहाँ y कहा नहीं गया है, तो हम 4x प्लस c ही ले लेंगे, जिससे हमें सॉल्व करने ईजी हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4x में 4 इंटू x में रख देंगे हम -1, तो 4 -1 हमने यहाँ रख दिया है, ठीक है, प्लस c यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है, तो प्लस c हमने यहाँ पे ले लिया है, डिवाइड बाई, यहाँ पे हमें क्या करना है, x का स्क्वायर, तो दैट इज 4 4 जा 16, तो रूट अंडर 16 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या है, 3/2, तो ये 3/2 डिस्टेंस, हम डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हैं, -4 प्लस c और डिवाइड बाई जो 4 था वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 16 का जो रूट आएगा 4 आएगा, तो 4 3 जा 12 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से c क्या आएगा, c आएगा 6 प्लस 4 जो कि आपका होता है 10, तो यहाँ से c आपका 10 कैलकुलेट हो जाएगा, तो दैट इज 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ आपके, ये मैं जो एक्टिविटी क्वेश्चन है इनमें भी बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन आप यहाँ से, आपने अगर फार्मूला नोट किया होगा तो आप फार्मूला में रख के यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली कैलकुलेट कर लें। देन मूव टू द 2.13, जिसमें क्या है, फिट द लाइन। अब फिट द लाइन आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करना है, इज गिवन फॉर द डेटा एज शोन इन टेबल 3.1 द कंप्यूट द सम स्क्वायर एरर। तो सम स्क्वायर एरर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हम चीज़ें यूज होने वाली थी इन वीकली एक्टिविटी क्वेश्चंस में,
सम स्क्वायर एरर्स को कुछ हम इस हिसाब से कैलकुलेट कर देते हैं। सम स्क्वायर एरर्स कहाँ गया, ये रहा सम स्क्वायर एरर। तो SSE को कैलकुलेट करने के लिए हमें y1 माइनस mxi माइनस c इसका होल स्क्वायर करना होता है। i से लेके n तक हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो इजीली आप लोग कर ही लेंगे, x एंड y की वैल्यू जो कि मैंने पहले ही बताया है, तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन एक हो जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड y टेबल में दिखाया गया है, तो सम स्क्वायर एरर आपको कैलकुलेट करना है और बेस्ट फिटिंग लाइन जो हो रही होगी वो लाइन आपको बताना है, ठीक है। तो सम स्क्वायर एरर कैसे निकाल लेंगे, ये रहा सम स्क्वायर एरर का फॉर्मूला। कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज को मैं एक बार इसको आपको दिखा देता हूँ। y माइनस एम एक्स आई माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम फॉर्मूला उठा रहे हैं ये वाला सम स्क्वायर एरर वाला, ठीक है। जिस हिसाब से आपको पॉइंट दिया जाता है तो ये फॉर्मूला आपको उठाना है, दैट इज y माइनस 2xi माइनस 2। ये क्यों है y माइनस 2xi, बिकॉज यहाँ पे लाइन दी गई है आपको y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ऊपर लाइन दी गई थी वो y x प्लस 1 दी गई थी। तो इस लाइन को पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी y माइनस x माइनस 1। अब इसका स्क्वायर हमें करते जाना है हर वैल्यू के लिए और उसको ऐड करते जाना है। i इज इक्वल्स टू 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और i इज इक्वल्स टू n तक हम लोग जाएंगे। तो i इज इक्वल्स टू 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो y माइनस x करोगे तो पहली बार के लिए तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से देखते जाओ वैल्यूज, फिर इसको ऐड करते जाओ। जब y माइनस 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा, प्लस 2 माइनस 1, फिर 2 माइनस 1 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यूज आप रखोगे, फिर ये वाली वैल्यूज रखोगे, फिर ये वाली, और सबको सेम फॉर्मूला में रख के स्क्वायर करके ऐड करते जाओगे तो वो कुछ 9 आएगा। सेम इसमें करना है कि x एंड y की वैल्यू आपको दी गई हैं, आपको क्या करना है, द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज शोन इन द टेबल AQ 3.2। x एंड y में रिलेशन शो किया गया है यहाँ पे, एंड विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग लाइन्स फिट। तो इनमें से आपको बतानी है कौन सी लाइन आपकी बेस्ट फिट हो रही है। तो आप क्या करोगे, आप SSE निकाल लोगे और SSE निकल आएगा तो आप बता दोगे। तो SSE निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आप 1 बाई 1 लाइन उठा लीजिए, उसमें फिट करके देख लीजिए। एंड लाइन फिट करने का मतलब क्या है, आप यहाँ से वैल्यू उठाते जाइए, वैल्यू पुट करते जाइए, और बस यहाँ से सेम आपको बस जो इस लाइन के साथ किया है वही आपको 4 लाइन पे टेस्ट करना है। देन इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सेकंड वीक का सारा वीकली एक्टिविटी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, देन अगर थ्योरी हो चुकी होगी तो वो पहले वीकली एक्टिविटी आपको सॉल्व करा दी जाएगी, देन मूव टू नेक्स्ट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।